तुला राशि वालों, दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो अपने कर्म से अच्छे ही होंगे। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर यह संकेत तुम्हारे पास आया है तो समझ लो ऊपर वाला तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगा। चार बड़े देवताओं ने तुम्हारे लिए चार वरदान लिख दिए हैं और ये चारों सपने सच होकर रहेंगे, ऐसा मैं नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र का संभावना कह रही हैं। आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आपको दूंगा, जो लाभदायक जानकारी आपके पास पहुंचने वाली है, अगर सच्चाई आप जानोगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंग बली, थैंक यू गुरुदेव लिख दें, आपके सारे कार्य बनेंगे। तुला राशि वालों, आखिर तुम्हारा पहला वरदान क्या है, पहला सपना क्या पूरा हो सकता है? तो वह है गाड़ी का सपना। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे भारतवर्ष में अभी भी बहुत ऐसे परिवार है, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है ही नहीं, यानी कि कार गाड़ी नहीं है। पर्सनल कार गाड़ी तो हर एक लोग लेना चाहता है, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह खुद से खरीद सके। ऐसे में अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए या फिर कुछ चमत्कार हो जाए तो किसी की जिंदगी में एक लग्जरी कार लेना बहुत आसान हो जाती है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएंगी, ऐसा संभावनाएं बन रही है। आज जो पैदल चल रहे हो ना, कल वही लोग तुम्हारी गाड़ी देखकर हैरान रह जाएंगे। समय बदलने वाला है और उसी गाड़ी से आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को घुमाओगे, ऐसा भी संभावना है। यानी कि जैसा आप सोचे थे बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होने जा रही हैं, ऐसा ब्रह्मांड का संकेत है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हुई है, तो आपको यह समय कोई गलतियां नहीं करनी है, बल्कि यूनिवर्स के हर एक बातों को मानना है और यूनिवर्स तक पॉजिटिव संकेत पहुंचाना है कि मैं खुश हूं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, क्योंकि अब ये 4 बड़े देवताओं के साथ यूनिवर्स भी बहुत कुछ आपको देना चाहती है। दूसरा जो संकेत है वह है 50 किलो मिठाई, अर्थात इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि पूरे मोहल्ले में तुम्हारी चर्चा होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इतने सारे मिठाई पता है कब कब खरीदा जाता है? जब आपके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, या फिर आप किसी देवी देवताओं को वादा कर देते हो कि अगर यह काम मेरा बन गया तो मैं इतने सारे मिठाई बांटूंगा या फिर चढ़ाऊंगा, तो वह समय आपको लेना पड़ता है। या फिर शादी, सगाई, नौकरी या संतान का सुख या कोई बड़ा शुभ कार्य, ऐसा अवसर अगर आएगा जहां मिठाई बांटनी पड़ेंगी और पूरे परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। जितने भी लोग यह समय नौकरी की तलाश में हैं और बहुत दिनों से हैं, अब उन लोगों को नौकरी लगने की संभावना है और इसी खुशी में आप पूरे 50 केजी मिठाई खरीदोगे। या फिर संतान से कोई बड़ा तोहफा आपको मिल सकता है, संतान का कैरियर सेट हो सकता है। ऐसा भी शुभ कार्य बनने वाली है जिसके बाद परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी। तुम्हारे आंगन में एक अलग ही खुशियां छाई रहेंगी और यही है आपका दूसरा वरदान। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा वरदान क्या है? ये बहुत मायने रखती है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर पछताओगे। वह है सच्चा प्यार। जिसने दिल से तुम्हें इंतजार किया है तुम्हारा, उसे अब सच्चा साथ मिलने वाला है। जो छुप छुप कर आपको देखते थे, जो आपके बिना रह नहीं पाती थी, वह अब तुम्हारे करीब आने वाले हैं। या फिर पुराना रिश्ता मजबूत हो सकता है, या कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है और इसी से तुम्हारा जीवन संगनी बन सकती है, जीवन साथी यही बन सकता है, क्योंकि अब तुम्हें सच्चा प्यार मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों जो हो गया उसे भूल जाओ, वर्तमान पर खुश रहो और वर्तमान को सिक्योर करो। लेकिन ध्यान रहे, अहंकार और जल्दीबाजी रिश्तों को बिगाड़ भी देती है। अगर आपके अंदर अहंकार हो तो आपके रिश्ते टूट भी सकते हैं। जो भी होता है सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से अच्छा होता है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो आप उन्हें अच्छी तरह से समझाएं, फीलिंग्स को एक दूसरे के पास शेयर करें। देखिए, तुरंत गुस्सा करने के बजाय व्यक्ति को पहले समझा कर देखा जाता है। अगर ना समझे तभी कुछ दूसरा कदम उठानी चाहिए। लेकिन यह समय कुंडली में ऐसा लिखा है और ग्रह गोचर का संकेत है कि तुम्हें सच्चा प्यार मिलेंगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी और एक ऐसा जीवन साथी मिलेगी तुम्हें जो कि पूरे भविष्य को ही आपकी बदल देंगी। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र का संभावना बहुत बड़ी है और प्रबल है। चौथा जो मिलने वाली है आपको खुशियां, वो है पैसा और विधाता का संकेत, या फिर यूं कहें कि संदेश। दोस्तों
चौथा यानी कि अंतिम जो वरदान है वो आपके लिए सबसे खास और सबसे लाभदायक है। भगवान आपको एक संदेश देना चाहते हैं और उसी के साथ आपको पैसा भी देना चाहते हैं। रुका हुआ धन वापस आ सकता है और इतना ही नहीं, काम धंधे में तेजी आएंगी। जिस काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें एक अलग ही प्रकार की तेजी देखी जा सकती है। भाग्य ऐसा साथ देगा कि लोग कहेंगे वाह क्या किस्मत है। कुंडली में जो दोष है अब हनुमान जी उस दोष को खत्म कर देंगे। ग्रह गोचर भी साथ दे रहे हैं और शनि भले ही आपको देरी करा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन शनि के घर देर है अंधेर नहीं। अब तुम्हारे पर गुरुदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और गुरु का भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। विधाता आपको आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों के प्रभाव की, यानी कि इस समय सूर्य, गुरु और शुक्र का प्रभाव शुभ परिणाम दे रहा है और ऐसा परिणाम दे रहा है, इस ग्रहों का गोचर इस प्रकार हो रहा है कि एक तरफ जहां आपको खुशियां मिलेंगी, दूसरी तरफ वहीं आपको थोड़ा सा सावधानी भी रहने की जरूरत है। लेकिन राहु और शनि थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है, इसलिए तो मैंने आपको बोले हैं कि अब हम बात करते हैं ग्रहों की, जहां सूर्य, गुरु और शुक्र अच्छी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे फल आपको दे रहे हैं। लेकिन राहु और शनि थोड़ा दुविधा में आपको डाल रहे हैं, थोड़ा भ्रम में आपको डाल रहे हैं, थोड़ी मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन इससे बहुत फायदा भी है, धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान हो सकती है, प्रेम और परिवार में सुख मिलेगा और सभी लोग मिलकर खुशियों से जिंदगी जी सकते हो। धन लाभ 3 या 4 क्षेत्रों से हो सकता है और समाज में आपका मान सम्मान काफी ज्यादा होने की संभावना है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते थे वही लोग अब तुम्हारा तारीफ करेंगे। लेकिन इसी के साथ देखिए, जहां फायदा होता है वहां हानि भी होती है। तो हानि क्या है? गलत संगति। अगर गलत लोगों के साथ रहोगे, उठोगे बैठोगे, समय की बर्बादी करोगे, तो फिर फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा पछतावा हो सकती है। झूठे वादे और जल्दीबाजी से नुकसान भी हो सकता है और यह नुकसान आगे चलकर बहुत बड़ा का रूप ले सकती है। इसलिए आज ही आपको सावधान होने की जरूरत है और ऐसे दोस्तों से दूरियां बना लें जो आपका कद्र नहीं करता है। सावधानी क्या है? किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, चाहे कितना भी खास रहे। गुस्से में लिया गया फैसला पछतावा दे सकता है और आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा पछताओगे। मंगलवार और शनिवार को विशेष संयम रखें, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाली है। विधाता का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। भगवान जब चाहेगा तब तुम्हारा भाग्य को बदल देंगे। लेकिन इसके लिए आप एक छोटा उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर भगवान शिव जी को जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय 21 बार बोलें। ऐसा करने से बंद रास्ते भी खुलने लगेंगे। याद रखिएगा, ये 4 सपने सिर्फ सपना नहीं रहेंगी, बल्कि आपकी किस्मत का अगला अध्याय है और यह हकीकत का रूप ले सकता है। आपको विश्वास रखना है कि समय बदल रहा है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह समय बजरंगबली जी के साथ महादेव जी और भगवान श्री विष्णु जी के साथ भगवान कृष्ण जी का विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग वरदान आपको प्राप्त होगा। मैंने आपको जो बातें बताई है यह बातें बिल्कुल सत्य है और इस प्रकार का वरदान तुम्हारी जिंदगी में आने को संकेत मिल रही है। समय बहुत कम है, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण और सटीक ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 उपाय दे लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, केले के पेड़ में जल अर्पित करें, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे आपको भगवान श्री विष्णु जी का अत्यंत आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा से आपके सारे कार्य बनेंगे। अगर मंत्र की बात की जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या ओम नमो नारायण का 108 बार जाप करें। इससे धन की तंगी दूर होंगी और तुम्हारी जिंदगी में सुख समृद्धि व पैसा आएंगे। अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो सारे मनोकामनाओं को भगवान विष्णु जी पूर्ण कर देंगे, लेकिन गुरुवार के दिन ही ऐसा करें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं बहुत ही शक्तिशाली उपाय दिए हैं। इसका प्रयोग आप अपने जिंदगी में करके देखिएगा। बहुत ही साधारण और उतना ही कारगर उपाय है। आगे यहाँ से हम बात करेंगे कि आखिर आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम संबंध, राशिफल कैसा रहने वाला है। वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो अंत क्षणों में कुछ खास राज के बारे में बताऊंगा, उसे अगर नहीं सुनोगे तो लिखवा कर रख लीजिएगा, आप पछताओगे। लेकिन अगर हर एक बातों को ध्यान से सुनोगे तो फिर मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कामों पर फोकस रहेंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए गतिविधियों में सलीका रखना बहुत जरूरी है। हालांकि घर से जुड़ी जिम्मेदारियां आप गंभीरता और समझदारी से निभाएंगे और यह समझदारी देखकर आपके घर वाले काफी ज्यादा आपकी बातें करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी परिजन की नाराजगी के बावजूद उसके साथ संबंध मधुर रखें। अगर तनाव या
रुकावट जैसी स्थिति बने तो कुछ समय एकांत में मनन जरूर करें, चिंतन भी कर सकते हैं, कुछ सोच भी सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। आपको समाधान मिल जाएगा अगर आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालेंगे और भविष्य का प्लान बनाएंगे। तो कुछ खर्चे मैं मानता हूं कि बढ़ेंगे और फिलहाल उन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। आप चाहते होंगे कि हम उस पर कटौती करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस समय व्यवसाय को गति देने के लिए कुछ निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। अपने काम पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यक है। दोस्तों, पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान बनाए रखना आपके संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा तथा आज का दिन आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक सोच के नेतृत्व का है। आप परिस्थितियों को भावनाओं की बजाय निष्पक्ष होकर देखेंगे। परिवार में आपके स्पष्ट फैसलों का सम्मान होगा। आर्थिक मामलों में आज आप बहुत सटीक और पेशेवर नजरिया अपनाएंगे। सत्य और नैतिकता के प्रति आपका झुकाव आपको समाज में प्रतिष्ठा भी दिला सकती है। इतना ही नहीं, आपकी विशेषज्ञता और अनुशासन की सराहना होंगी। कानून सलाहकार और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन खास उपलब्धियों वाला रहेगा। उन्नति के लिए अपनी संवाद जैसी शैली स्टोक की और सटीक प्रभावशाली रखें। आज आप एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरेंगे और इस चेहरा को देखकर काफी लोग प्रभावित होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे तथा प्रेम में आप ईमानदारी और साफ बातचीत को प्राथमिकता देंगे। साथी के साथ किसी भी गलतफहमी को आप तर्क और सच्चाई से दूर करेंगी। मित्रों के साथ संबंधों में मर्यादा और गरिमा बनी रहेंगी। सिंगल लोग किसी बहुत बुद्धिमान और गंभीर व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो सकती हैं। प्यार में आज पारदर्शिता रहेंगी तथा बहुत ज्यादा बौद्धिक काम के कारण शाम को सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। योग और प्राणायाम से अपने मस्तिष्क को शांत रखें। शरीर में पानी की मात्रा का ध्यान रखें और सीधी मुद्रा में बैठे रहें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का यह भी संभावना है कि आर्थिक मामलों में मजबूती बढ़ती जाएंगी और अन्य क्षेत्रों में भी सफलता मिलती जाएंगी। पारिवारिक और संतान के मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। दोपहर में सफलतापूर्वक व्यापारिक यात्रा होने के योग हैं। नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। गुप्त विद्यार्थियों के प्रति रुचि हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा तथा नए मित्रों की प्राप्ति होगी। प्रेम में बधाई आ सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख की कमी भी हो सकती है, लेकिन आपकी सूझबूझ व आपके पति पत्नी के साथ मिलकर कुछ अगर सोचेंगे, अपने एक दूसरे का फीलिंग का सम्मान करेंगे तो सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। इस दौरान अगर आप चाहें तो भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम जाप करें, क्योंकि प्रेम संबंधों में तब जाकर मजबूती आएगी। दोस्तों, यहाँ से आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उतने ही रफ्तार से कर रहे हैं। पैसे को सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। सेविंग को लेकर कुछ नीतियां आपको बनानी ही है, तो वे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसलिए आज ही आपको सेविंग के बारे में कुछ नीतियां बनानी चाहिए। किसी मित्र के साथ खास मुद्दे पर बातचीत के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। घर और बिजनेस व्यवसाय से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां निभाने में आप सफल भी रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ समय कोई सरकारी कार्यवाही चली आ रही है तो उससे जुड़ी गतिविधियों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी आ सकती है। भाइयों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने में आपका प्रयास काफी ज्यादा असक्षम रह सकता है। बिजनेस व्यवसाय में शेयर तेजी मंदी जैसे कामों में निवेश भविष्य में लाभदायक रहेगा। आज अपनी मेहनत के अनुसार उचित परिणाम मिलेंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ अच्छे संबंध आपको किसी संस्था से जुड़ा ऑर्डर दिलवा सकता है। ऑफिस में कुछ राजनीतिक जैसा माहौल भी रह सकती है। अधिक कार्यभार और तनाव की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। अपने आराम के लिए भी आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का दिन आपकी तेज ऊर्जा को शांति और संतुलन में बदलने का है। दोस्तों, आज आप बहुत शालीन और धैर्यवान व्यवहार करेंगे। आप विवादों को सुलझाने में मध्यस्थल की भूमिका भी निभा सकते हैं। आर्थिक निवेश में जल्दीबाजी ना करें। संतुलन ही आज आपका मूल मंत्र है। परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए आज आप अपनी आंतरिक शक्ति का सही दिशा में उपयोग करेंगे। आपकी निर्णय क्षमता व संयम की परीक्षा हो सकती है। तथा हेल्थ की बात की जाए तो काफी ज्यादा तारोताजा और शांत महसूस करेंगे। खान पान में अनुशासन और पर्याप्त पानी आपकी पहचान शक्ति को बेहतर बनाएंगे। एसिडिटी से बचने के लिए सात्विक भोजन करें। इस राशि के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर एक रोज जिम जाने के बारे में सोचते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। आज अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तो आने वाले भविष्य आपके लिए बहुत ही सुनहरा हो सकता है।
लेकिन अगर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करोगे तो फिर परेशानी काफ़ी ज़्यादा आपको उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह समय कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, आज आपको उन रिश्तेदारों के साथ पैसा की लेन देन ना करें जो पैसा तो आपको मांग लेते हैं लेकिन वापस रिटर्न नहीं करते हैं या फिर बहुत समय लगा देते हैं। तथा सेहत आपकी अच्छी रहेंगी। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक आया कोई संदेश पूरे परिवार के लिए एक अलग ही नया रोमांचक साबित हो सकती है। आप आज रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर सकेंगे। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। आने वाले समय में दफ्तर में आपका आज का काम कई तरीके से असर दिखाएगा। आज के दिन में आप बहुत व्यस्त रहेंगे लेकिन शाम के वक्त अपने मनपसंद कामों को करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। आज आपका जीवन साथी आपके प्यार और सुख के लोग की सैर भी करा सकती है। दोस्तों, समस्याओं से घिरे हैं, कोई उपाय नहीं है और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, कोई सहायता भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में आप सबसे पहले हनुमान जी के शरणों में जाएं, अपने समस्याओं को बताएं या फिर आप यह बोल सकते हैं कि हे हनुमान, आपके बिना यह जीवन का संकट भारी और मार्ग कठिन है। हनुमान जी, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरे भक्ति हैं। कृपया करके मेरी सलाह व कृपया करके मेरी मदद करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा बात आप मन ही मन में या मंदिर के सामने या फिर हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बोल सकते हैं। इससे इमोशन जुड़ता है। वैसे तो भगवान हर जगह पाया जाता है, आपके अंदर भी भगवान है, कहीं भी बोलोगे तो भगवान सुन लेंगे। लेकिन अगर प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने बोलोगे तो सामने आपको लगेगा कि हम सामने बता रहे हैं। आपको इमोशन मतलब जुड़ कर बोलोगे, एक अलग ही टोन में आप उसके सामने बोलोगे। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हनुमान एक बार लिख दे। अगर आपके लिए खास उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, मांस, मदिरा, हिंसा पर पीड़ा, निंदा का त्याग करना आर्थिक स्थिति के लिए बेहद ही शुभ होता है। इन चीज़ों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाएं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैंने आपको सब कुछ बताया है। फिर भी कहीं अगर डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछेंगे, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।